Okay ji, Assalamu alaikum. We are going to discuss one of the most important portion in the subject of physical chemistry, and that is electrochemistry. Electrochemistry, ठीक है. एक नेचुरल साइंस वाइवा से हम स्टार्ट लेते हैं, ठीक है. एक एग्जामिनर जाता है, एक बहुत मशहूर ऑथर भी है, ठीक है. ऑक्सफोर्ड बुक ऑफ ऑक्सफोर्ड में ये क्यूरेट फॉर्म में भी गिवन है. मैं इसका वो दे दूंगा रेफरेंस, ठीक है, या पिक्चर भी साथ में दे दूंगा. एग्जामिनर जाता है और वो वाइवा लेता है, 1890 की बात है, ठीक है. वो स्टूडेंट से पूछता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी है क्या. तो स्टूडेंट क्या बोलता है, ओह सर आई एम श्योर आई हैव लर्न, ठीक है, व्हाट इट इज़. मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि मैंने मतलब याद किया है कि ये क्या है, ठीक है. लेकिन फिर क्या आई डिड नो, मैं जानता था. आई एम श्योर आई डिड नो, मैं जानता था, लेकिन आई हैव फॉरगॉटन, मैं भूल चुका हूँ, ठीक है, मैं भूल गया, ठीक है. लेकिन फिर एग्जामिनर क्या बोलता है कि हाउ वेरी अनफॉर्चुनेट, ठीक है, कितने बदकिस्मत है. दुनिया में जस्ट दो ही लोगों को पता था कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एक आपको और एक नेचर को, और उसमें भी आप भूल गए, ठीक है. इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट द डिफिनीशन, ठीक है. इलेक्ट्रिसिटी कोई डिफिनीशन नहीं है. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज नॉट द डिफिनीशंस, ठीक है. मतलब हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि वी अंडरस्टैंड साइंस, वी अंडरस्टैंड केमिस्ट्री, वी अंडरस्टैंड फिजिक्स, वी अंडरस्टैंड बायोलॉजी, बल्कि हम उसका यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है. मतलब हर किसी को केमिस्ट्री आती है या आता है, ठीक है. मतलब हम जब टेस्ट में बैठ जाते हैं तो क्यों फेल करते हैं, बिकॉज वी कांट यूज़ द सब्जेक्ट ऑफ केमिस्ट्री या बायोलॉजी या फिजिक्स, ठीक है. हम उसे यूज़ नहीं कर सकते. हालांकि आप लोगों के बुक में भी डिफिनीशंस लिखे हैं, लेकिन हाउ यू कैन यूज़ दिस डिफिनीशंस, आप इस डिफिनीशंस को कैसे यूज़ करोगे, ये टीचर का काम है और आपका भी थोड़ा बहुत है. ज़रूरी नहीं कि आप एक चीज़ पढ़े तो आप उसका आंसर करें, नहीं. आपने अप्रोच करना है, आपने उस क्वेश्चन का भी आंसर करना है जो आपने पढ़ा नहीं हो. और ये होती है साइन ऑफ द वर्ड ऑफ द टैलेंटेड स्टूडेंट्स आर दो स्टूडेंट हु कैन क्वालिफाई, ठीक है, जो क्वालिफाई करते हैं. अच्छा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या, तो अगर आपको आता है तो फिर आप मुझे आंसर करें. फॉर एग्जांपल आप लोग के पास लिटमस पेपर है, और लिटमस पेपर क्या करता है, मतलब एसिड बेस को डिटेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं ब्लू बेसिक मीडियम में, रेड एसिडिक मीडियम में, ठीक है. इसको मैं सोक करता हूं किससे, NaCl से, ठीक है. इसका एक एंड एनोड और एक आप लोग के पास कैथोड, ठीक है. अभी तक तो एनोड कैथोड कोई नहीं, लेकिन अगर इसको मैं पॉजिटिव के साथ करूं तो यह हो जाएगा एनोड और यह हो जाएगा कैथोड. अब यहां पर मीडियम में क्या है, NaCl है और वाटर है. तो आप लोगों के पास NaCl क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है Na प्लस में प्लस Cl माइनस में, और H2O किस में कन्वर्ट करता है, H प्लस में और OH माइनस में. अब आप लोगों के पास अगर सॉल्यूशन में या मीडियम में मोर देन वन केटाइन और एनाइन हो तो वो केटाइन इलेक्ट्रोड पर डिस्चार्ज होगा. पहले तो मतलब आयंस क्यों इलेक्ट्रोड पर टू गेट डिस्चार्ज. अब वो केटाइन डिस्चार्ज होगा जिसकी SRP वैल्यू क्या हो, ज्यादा हो. तो हाइड्रोजन क्या है, नीचे है सोडियम से, तो हाइड्रोजन की SRP वैल्यू क्या है, ज्यादा है. तो ये जाएगा कहां पर, यहां पर, और यहां पर दो इलेक्ट्रॉन लेकर आप लोगों के पास क्या बना देगा, 2H2, क्या, हाइड्रोजन गैस, ठीक है. तो यहां पर आप लोगों के पास OH बचा, मीन ब्लू दिखेगा. लेकिन आप यहां पर क्या करें, देखिए कि अब कैथोड के पास कौन जाएगा. तो यहां पर देखिए Cl माइनस है और OH माइनस है, तो आप लोग के पास वो जाता है जिसकी SOP वैल्यू ज्यादा हो. तो SOP वैल्यू किसकी ज्यादा है, ये, ठीक है. आप लोग के पास एनोड पर वो जाता है जिसकी SOP वैल्यू ज्यादा हो, तो क्लोरीन की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू OH. तो आप लोग के पास क्या होता है, 2Cl माइनस, दो इलेक्ट्रॉन लूज करके Cl2 बना देता है. और ये आप लोग के पास क्या होता है, सुपर ब्लीचिंग एजेंट. तो पूरे लिटमस पेपर को क्या कर देगा, ब्लीच कर देगा, मीन ये व्हाइट हो जाएगा. तो अगर आप इस क्वेश्चन के आंसर कर सकते थे तो इट्स मीन आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आती है कि आता है जी, ठीक है. तो ये आप लोगों के पास क्या है, दिस इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज नॉट जस्ट द डिफिनीशन कि द कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एंड केमिकल एनर्जी इनटू व्हाट, या इंटर कन्वर्जन. नो नो नो, ये आप लोग के पास डिफिनीशंस नहीं. अगर डिफिनीशंस होते ना तो जिना कॉलेज और इस्लामिया कॉलेज के स्टूडेंट सब के सब मतलब मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज में होते, ठीक है. ये मतलब हर किसी को डिफिनीशन आता है, लेकिन हर कोई उसे यूज करे, ये हर किसी की बस की बात नहीं होती, ठीक है. अब यहाँ पर देखिए, मतलब वाइट दिखेगा ना, जब आप लोग के पास अगर
बाल क्या हो, ब्लैक हो या ब्लू हो या रेड हो, तो ब्लीच करने से वो क्या करता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे बोलता हूँ, आपने इलेक्ट्रोलाइट तो पढ़ा होगा, ये फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन भी है, इलेक्ट्रोलाइट पढ़ा है कि नहीं? एक है AgCl और एक है क्या, AgBr। तो इलेक्ट्रोलाइट के अगर मेटल सेम हो, क्या हो, मेटल सेम हो, तो इलेक्ट्रोलाइट के चेंज करने से आप लोगों के पास EMF चेंज हो जाता है। यहाँ पर देखिए AgCl में जो Ag+ है, इसकी SrP वैल्यू क्या है, ज्यादा है। यहाँ पर SrP वैल्यू क्या है, कम है। ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू पोलराइजेशन, जिसकी वजह से आप लोगों के पास क्या हो जाता है, मतलब AgCl is better oxidizing agent than what, than AgBr, ठीक है। ये आप लोग के पास वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, मतलब इसके कंपैरिजन में कौन हो जाएगा, AgF, ठीक है। लास्ट में कौन जो हो जाएगा, AgI। तो देखो आपसे व्हिच वन इज बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अगर आप इनके क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हो तो इट्स मीन आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आता है, अंडरस्टैंड है आपको जी। लेकिन अगर आप नहीं, क्योंकि यहाँ पर आप लोग के पास देखिए Ag+ है और ये भी, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी इसकी ज्यादा एज कंपेयर टू दिस वन, ठीक है। तो आप लोग के पास कौन जाएगा जी कैथोड पर, इसकी, क्योंकि इसकी Rp वैल्यू ज़्यादा है। और ये क्यों इस पर प्लस चार्ज है, तो आप लोग के पास कैथोड के पास जाते हैं, इसलिए इसको कैटायन बोलता है। और जो नेगेटिव चार्ज होता है वो किसके पास जाता है, एनोड के पास, तो इसलिए उसको एनाइन बोलता है। इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे। मैं आपको केमिस्ट्री की, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की फील्ड क्या कर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज़ माई वन ऑफ वट, मुझे एग्जामिनर ने बोला कि व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर इन द सब्जेक्ट ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। तो देखिए ये आप लोग के, मैं आप केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अरे भाई कैसे, हाउ, आप मुझे केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होती है, आंसर करें ना। फिर नहीं कर सकते क्योंकि आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है। हम क्या करते हैं, हम स्टूडेंट से आगे होते हैं और उसके लिए रिकंडक्ट, अरे भाई पहले उसका कंसेप्ट क्लियर करो फिर रिकंडक्ट करो ना। दोबारा लेगा तो दोबारा आपको दर्जे उड़ा देगा। एग्जामिनर वो पढ़ा लिखा है, ठीक है, वो आपसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं, वो आपसे केमिस्ट्री पूछता है भी, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या, ये चीज़ें, दीज आर नॉट द डिफिनीशंस और दिस इज नॉट द ट्रिक्स, ठीक है। यहाँ पर ट्रिक्स मिक्स ही काम नहीं चलता। ट्रिक्स से आप 1-2 MCQs को करेक्ट कर लोगे, मतलब अगर ट्रिक्स से होता तो सब के सब हो जाते हैं। अब 2 ईयर के पढ़ने की क्या जरूरत है भाई। कल मैंने बोला था ना कि इनर ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक का, नहीं, इनर ऑर्बिटल कर सकते हैं। DsP2 में आप लोग के पास क्या होता है, 3D 4s और 4p, तो इनर शेल के ऑर्बिटल ने हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट किया क्या, नहीं किया जी। तो मतलब हाइब्रिडेशन इज नॉट द डिफिनीशन। अगर आप इस क्वेश्चन के आंसर कर सकते थे तो आप, इट्स मीन कि आपको हाइब्रिडेशन आता है, वरना नहीं आता, सिंपल सी बात है, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं किसकी तरफ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की तरफ। एक और क्वेश्चन भी है, आप लोग क्या करें, मतलब जब वायर पर, जब छोटे जब स्कूल जाते थे तो वायर पर प्यासा कौवा आता था और बैठता था तो उसको शौक नहीं लगता था। हम बोलते थे कि इसके पाँव में ब्लड नहीं है। आंसर करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में अभी कि वाई, मतलब हाउ केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। आप देखिए अब लोग के पास क्या होता है, एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जी, और एक होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू व्हाट, इनटू केमिकल एनर्जी। और ये क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी इनटू व्हाट, इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब इन दोनों सेल्स की स्टडी को क्या बोला जाता है, इन दोनों सेल की स्टडी को बोला जाता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सो व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड व्हाट, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, या इट इज द स्टडी ऑफ इंटर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लेकिन ये हुआ लकीर के फकीर, ये हुआ वो, मतलब स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज कॉल्ड व्हाट, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, क्योंकि ये दोनों काम यही दोनों सेल ही करते हैं ना, ठीक है। हम बोलते हैं कि इसमें तो हम ब्यूटरी भी पढ़ते हैं, अरे भाई ब्यूटरी आप लोगों के पास गैल्वेनिक सेल ही होता है, ठीक है, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है। लेकिन इसमें आप लोगों के पास क्या नहीं होता, साल्ट ब्रिज नहीं होता। ब्रिज का स्पेलिंग क्या होता है, BRIDGE, देखिए।
आप लोग के घर में इसके एग्जाम्पल देखिए, आप लोग के घर में अगर रिचार्जेबल बैटरी है तो क्या होता है, आप शॉप मतलब सर्किट से लगाते हो, क्या करते हैं आप, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस फॉर्म में, केमिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होती है। जब बिजली चली जाती है तो आप लोग के पास वही केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो आप लोग के घर में इसका एग्जाम्पल है। एक्चुअली दिस इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आप मतलब आपके पास वॉच है, अब मेरे पास वो नहीं है, अरे उसमें सिल है, दिस इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। मोबाइल है, दिस इज इलेक्ट्रो, क्योंकि इसमें लिथियम की बैटरी है भाई। मतलब हर जगह पर आप देखिए, जहाँ पर कार है उसमें लिड स्टोरेज बैटरी है, सब कुछ। आजकल एवरीडे लाइफ में तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ही ज़्यादा है, मतलब एवरीडे लाइफ केमिस्ट्री है तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हर जगह पर है। ये इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है, हर जगह पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। तो अगर वो उसमें लिखा क्यों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, नॉट, वो बोलते हैं कि दिस इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, दिस इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आप आंसर इस तरह करते हैं, ये नहीं कि मैंने याद किया था लेकिन मैं भूल चुका हूँ, आई एम श्योर, ठीक है, ओके। अच्छा, अब देखिए मतलब आप लोग के पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होती है और केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट। देखो आप लोग के पास क्या होता है, अगर हम क्या करें, NaCl है, इससे क्या करें, ये लिक्विड फॉर्म में है, मतलब मोल्टन स्टेट में है, तो अगर इससे हम इलेक्ट्रिसिटी को क्या करें, पास करें, तो आप लोग के पास क्या हो जाता है, केमिकल रिएक्शन 2Na + what Cl2। तो देखो इलेक्ट्रिसिटी से आप लोगों ने क्या किया, बॉन्ड्स ब्रेक किए, मतलब आप लोग के पास केमिकल रिएक्शन हुआ। और केमिकल रिएक्शन इज व्हाट, मतलब यहाँ केमिकल रिएक्शन जहाँ पर आते हैं तो वहाँ पर केमिकल एनर्जी आती है कि नहीं। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आप क्या करते हो, आप कन्वर्ट करते हो किस में, केमिकल एनर्जी में। और यहाँ पर आप लोग के पास जो सोर्स है वो है इलेक्ट्रिसिटी, एंड दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम यही पढ़ेंगे, हम क्या पढ़े, इलेक्ट्रोड, मतलब इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करेंगे ना इलेक्ट्रिसिटी से, बैटरी से, ठीक है। आप लोग के पास क्या है, लेट्स सपोज ये है, ठीक है, ये मैंने क्या किया, ये 2 इलेक्ट्रोड लिए, यहाँ पर मैंने NaCl लिया, ठीक है, मोल्टन स्टेट में, ये माइनस ये प्लस, ठीक है, इसको मैंने पॉजिटिव के साथ, इसको मैंने नेगेटिव के साथ। अब ये आयन है, इलेक्ट्रोड पर जाते हैं तो वहाँ पर अपने आप को डिस्चार्ज करेगा, तो ये नेगेटिव यहाँ पर जाएगा तो यहाँ पर लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, तो लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड व्हाट, इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और ये यहाँ पर जाएगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड व्हाट, इज कॉल्ड रिडक्शन। तो देखो आप लोग के पास, मतलब हम क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रोड पर पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, इलेक्ट्रोड का पॉजिटिव नेगेटिव से कोई लेना देना नहीं है। ऑक्सीडेशन होता है किस पर, ऑक्सीडेशन होता है एनोड पर, रिडक्शन होता है कैथोड पर। वो बोलते हैं ना, लोग कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए और हम अभी तक पुश और पुल में कंफ्यूज है। जहाँ पर पुश लिखा होता है वहाँ पर पुल कर देते हैं, और जहाँ पर पुल लिखा होता है वहाँ पर पुश कर देते हैं। हालांकि एनोड वो होता है जो एक्सटर्नल सर्किट को इलेक्ट्रॉन पुल करे, एक कैथोड वो होता है जो एक्सटर्नल सर्किट से इलेक्ट्रॉन पुश करे। या वरना इस इंडिकेट का क्वेश्चन, और ये मैंने पहले भी किया था, एक्सटर्नल सर्किट को इलेक्ट्रॉन दे दे, जो ले ले, तो देखो पॉजिटिव नेगेटिव तो आप लेडी, आप लोगों ने क्लास 10 में भी पढ़ा है। आप लोगों में चेंज किया, मतलब आप क्लास लेते हो, उसके बाद क्या करते हो, जब क्लास ख़त्म हो जाते तो क्या आपने कभी ये सोचा कि हमने सीखा क्या है, ठीक है ना। मैंने वहाँ पर भी बताया था कि मतलब अगर आप लोगों के नॉलेज में डिफरेंस नहीं आता तो आपका क्लास लेना वेस्ट है। खुश फहमी में ना रहे कि मुझे सब कुछ आता है, और न मैंने 4 साल के रिपीटर भी देखे, सब कुछ उसे आता है, लेकिन फिर भी टेस्ट, क्योंकि वो चीज़ें उसे नहीं आती जो उसके लिए इंपॉर्टेंट हो। मैं तो डिफिनीशन कर लूँगा, आप खुश, हम भी खुश, लेकिन खुश की का फ़ायदा नुकसान होता है, ठीक है। अच्छा, तो देखो यहाँ पर ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर होगा ऑक्सीडेशन। तो देखो जब क्लोरीन यहाँ पर जाता है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देता है कि नहीं, तो जो एक्सटर्नल सर्किट को इलेक्ट्रॉन दे दे वो क्या, वो एनोड। और यहाँ पर ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लेता है कि नहीं, तो ये कैथोड जो पुल करे, ठीक है। तो देखो व्हाट इज इलेक्ट्रोड, सिंपल सी क्वेश्चन कर, तो सर इलेक्ट्रोड एनोड, अरे भाई इलेक्ट्रोड है क्या। इलेक्ट्रोड आप लोग के पास एक सरफेस होता है जिस पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है। ज़रूरी नहीं है कि जिस मेटल का इलेक्ट्रोड हो उसका ही ऑक्सीडेशन रिडक्शन, नहीं, आप एक्टिव और इनर्ट हम पढ़ेंगे, ठीक है, डिस्कस करने वाले। लेकिन जस्ट मैं आपको सिखा रहा हूँ कि आप लोग के पास देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट हुई, ठीक है। अब देखिए आप लोग के पास क्या होता है, आप लोग के पास मतलब हम जब छोटे होते थे, मतलब हाउ यू कैन कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब हम इस पर आते हैं, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल करता हूँ, ठीक है। आप जब हम स्कूल जाते थे तो क्या होता था, 4 वायर्स होते थे बिजली के, ठीक है, जो 11,000 लाइन्स, 20,000 होता था, क्या होता 20,000 वोल्ट, इस तरह कुछ सुनते थे, अभी मेरे माइंड में नहीं है। इस पर आता था और प्यासा कौवा क्या होता था, बैठता था,
अब जब यहाँ पर बैठता था तो इसको शॉक नहीं लगता था क्योंकि यहाँ पर इसके पाँव में ब्लड नहीं है। अरे भाई उस टाइम हम छोटे थे, ठीक है, तो हम मतलब चांदीकुल काका को चांदीकुल काका और चांद से बहू को चांद से बहू ही बोलते थे। हालांकि चांदीकुल काका गलत है, क्यों? क्योंकि वो ब्यूटी को रिप्रेजेंट करता है भाई चांद, ठीक है। तो चांद से बहू ठीक है, चांदीकुल काका गलत है। चांदीकुल काका पढ़ा लिखा नहीं है, वरना अगर उसको पता चले तो दही उड़ा देगा। सूरज की मक्खी होती है, सूरज पियर शो करता है, वो मेल है। फेमिनिन मैस्कुलिन तो जानते हो ना, ठीक है। अच्छा अब देखिए यहाँ पर आप इसके पाँव देखिए और ये दोनों सेम है। मीन अगर ये 2000 वोल्ट है तो यहाँ पर कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो जो करंट है, करंट का फ्लो है वो क्या होता है? ज़ीरो। अब ये होता है 0 वोल्ट, मतलब एक गर्म होता है, एक यख होता है, एक ठंडा होता है, ठीक है, इस तरह कुछ हम बोलते हैं। अब अगर इसने ये पाँव क्या किया, नीचे कर दिया, तो ये इसे जला के राख कर देगा। अरे भाई 2000 वोल्ट है, ठीक है, जला के राख कर देगा। क्यों? क्योंकि जब पोटेंशियल डिफरेंस आ गया तो आप लोगों के पास क्या हो जाती है? इलेक्ट्रॉन की फ्लो स्टार्ट हो जाती है। अब इसका ये पाव इज अ वायर काम करता है। कैसे? देखो अब हम क्या करते हैं, हम जब छोटे होते, मतलब अगर आप हो और आप यहाँ पर है, ठीक है, तो अगर आप क्या करते हो, वायर को पकड़ते हो। अगर ये क्या है, मतलब ये दोनों 0 0 है और ये क्या है 2000 वोल्ट है, ठीक है। अब अगर आपने ये पकड़ ला तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो आपको शॉक नहीं लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं है। लेकिन कब तक? जब तक आपका पाव क्या ना हो, अर्थ से टच ना हो। अगर आपने अर्थ से टच किया तो देखो अर्थ में क्या होते हैं, आप लोग के पास मेटल्स होते हैं और वो उसके आयंस के फॉर्म में होते हैं, तो इनको इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। अगर ये आप लोगों ने टच किया तो आपकी बॉडी में इलेक्ट्रॉन की फ्लो स्टार्ट हो जाती है टुवर्ड्स द अर्थ। तो आप क्या करते हो? वाइब्रेट करते हो। क्यों वाइब्रेट करते हो भाई? कि आपका बॉडी वहाँ पर इज अ वायर काम करता है। फिर जब आप इस तरह हो जाते हो तो आपको ज़मीन में दफनाया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आपके बॉडी में इलेक्ट्रॉन कम है या कुछ है तो आप वो अर्थ में जो आयंस है वो आपसे अट्रैक्ट करता है और आप कभी कभी बच भी जाते हो आप, ठीक है, कभी कभी मर भी लेकिन ज़्यादातर मर, क्योंकि पता है इंसान है, एक दफ़ा मैंने खुद भी ऐसे देखा है। लेकिन आप लोग के पास देखो, जब तक अर्थ इज़ अ गुड कंडक्टर, क्योंकि उसमें क्या है, मेटल्स है, उसके आयनिक फॉर्म में। अब देखिए आप लोग के पास जब क्या होता है, गैल्वेनिक सेल होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, तो उसमें आप क्या करते हो, जिंक लेते हो और क्या लेते हो, कॉपर लेते हो। तो देखो इन दोनों में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से आप लोग के पास जो केमिकल एनर्जी होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। मीन अब देखिए अगर एक सॉल्यूशन है या आयंस है, उसके साथ फ्री एनर्जी होगी। उस फ्री एनर्जी की वजह से आप लोग के पास क्या होगी, केमिकल रिएक्शन स्पॉन्ट, क्योंकि एक सिस्टम के साथ फ्री एनर्जी है भाई। अगर फ्री एनर्जी ना होती तो केमिकल रिएक्शन ना होता, नॉन स्पॉन्टेनियस होता। अगर केमिकल रिएक्शन होता है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप लोगों के पास प्रोड्यूस होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है, चार्ज इनटू पोटेंशियल। अब इन दोनों में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। पोटेंशियल डिफरेंस की आने की वजह से आप लोगों के पास क्या हो जाता है, आप लोगों के पास इलेक्ट्रॉन की फ्लो स्टार्ट हो जाती है फ्रॉम वाटर, फ्रॉम एनोड टू कैथोड। वरना आप यहाँ पर रिप्रेजेंट करें, मैं छोटा सा बनाता हूँ, ठीक है। ये आप लोग के पास इसमें दो वो होते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने जिंक ले लिया, यहाँ पर मैंने कॉपर ले लिया, ठीक है। यहाँ पर जिंक सल्फेट सोल्यूशन है और यहाँ पर क्या है, कॉपर सल्फेट है, ठीक है। यहाँ पर Cu+2 के फॉर्म में प्रेजेंट है, SO4-2, ठीक है। इसको मैं क्या करता हूँ, कनेक्ट करता हूँ। तो देखो यहाँ पर Zn+2 + SO4-, ठीक है। तो जिंक क्या करता है, ऊपर है तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है, कॉपर गेन करना चाहता है। तो यहाँ से जिंक क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके Zn+2 के फॉर्म में सोल्यूशन में आता है, इलेक्ट्रॉन लूज करके Zn+2। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, फ्लो स्टार्ट कर देते हैं। तो ये देखिए ये एनोड है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है, नेगेटिव चार्ज है। देखो ये इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल सर्किट को फुल करता है, देता है। तो देखो ये तो आप पर डिपेंड करता है कि आप अभी तक भी, ये आपकी वही सोच है जो क्लास 9 और क्लास 8 में होता था। तो यहाँ पर देखिए ये इलेक्ट्रॉन को, तो ये एनोड है, इस पर नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन आता है तो Cu+2 उसे क्या करता है, गेन, क्योंकि नीचे वाला इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। तो देखो यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन अगर यहाँ पर नेगेटिव है तो हम मान कर चलते हैं कि यहाँ पर पॉजिटिव है।
अगर ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है तो मतलब हम करंट की डायरेक्शन कहाँ पर होगा, इस साइड पर होगा। आपसे इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तो नहीं कि नोट पर पॉजिटिव हो कि नहीं, अगर आपने गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए तो हम बोलते हैं ना कि आप स्टूडेंट को कंसेप्ट सिखाइए, अगर उसके बाद वो यही क्वेश्चन पूछे गए थे। हालांकि जो पीएमसी वो सब के सब क्वेश्चंस करेक्ट है, मतलब आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि वो ट्रिक से नहीं, वो केमिस्ट्री है, ठीक है। द स्टडी ऑफ व्हाट मतलब मैं बोलूँ अगर साल्ट ब्रिज के अलावा जो इलेक्ट्रो वो क्या होता है, बिल्कुल होता है, क्या आपको यह पता था? हम आपके पाइप को प्रूव कर दूंगा, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आप लोग के पास स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस होते हैं। अगर फ्री एनर्जी ना हुआ तो आप लोग के पास नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। मतलब ये कि अगर मैं क्या ले लूँ, मैं Zn+2 ले लूँ और कॉपर ले लूँ, तो यहाँ पर आप लोग के पास नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होगा। क्यों? क्योंकि जिंक के होते हुए कॉपर की क्या औकात है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करे। अरे भाई जिंक ऊपर है, ऊपर वाला देना चाहता है, नीचे वाला लेना चाहता है, तो जिंक के होते हुए कॉपर की क्या औकात है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करे। लेकिन अगर मैं उल्टा करूं, ये क्या करूं, ये आपके पास 0 ये +2, तो अरे भाई जिंक के होते हुए कॉपर की क्या औकात है कि वो जिंक क्या करेगा, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर देखिए, अगर ये Cu+2 है और ये जिंक है, तो आप लोगों के पास केमिकल रिएक्शन होगा Zn+2 और यहाँ पर कॉपर बनेगा। लेकिन अगर आप लोगों के पास क्या हो, Zn+2 हो और में कॉपर, तो यहाँ पर ये रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि जिंक इलेक्ट्रॉन लूज़ करना चाहता है, कॉपर की उसके सामने इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की औकात ख़त्म हो जाती है। क्योंकि एक दोस्त होते हैं ना, पैसे मैं ही दूंगा भाई, आजकल तो ऐसे दोस्त नहीं है, लेकिन देना पड़ेगा, मतलब मैं ही दूंगा, आप वो हो, ठीक है। तो ये आप लोग के पास जनरल इंट्रोडक्शन था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द इंटरकन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये कौन सा सेल करता है? ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी। ये कौन करता है? ये करता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है। एंड वाटर एंड केमिकल एनर्जी इनटू वाटर इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये कौन करता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल is called what? Is called electrochemistry. या electron plus chemistry is called what? Is called electrochemistry. या any chemical change occurs due to electrons is called what? Is called electrochemistry. अब आप इस पर कमेंट मत करना कि सर आप नहीं, अरे भाई H2 बना ना, ज़रूर नहीं है कि आप लोगों के पास ये चीज़ H2 बना Cl2 एनी केमिकल ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। मैं अपने आप से डिफिनीशन नहीं बोलता, ठीक है, मैं रेफरेंस, मतलब सोशल मीडिया है भाई, क्लास नहीं है कि मैं कुछ भी बोल दूँ, ठीक है। तो ये आप लोग के पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थी। अच्छा, व्हाट इज़ कंडक्टर? कंडक्टर है क्या? जी देखो, कंडक्टर्स आप लोग के पास वो होते हैं जो आप लोग के पास इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है? कंडक्ट करता है। फिर आप लोग के पास 2 टाइप्स होते हैं, एक होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, एक होते हैं आयनिक कंडक्टर। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर वो होते हैं जिसमें जो करंट होता है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। लेकिन आयनिक कंडक्टर में करंट जो होते हैं वो आइंस की वजह से होते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर को हम मेटालिक कंडक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। और जो आयनिक कंडक्टर्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब इलेक्ट्रोलाइट जो मीडियम में क्या करे? आइंस को प्रोवाइड करे, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि वो सोल्यूशन फॉर्म में हो, अभी आपके दिमाग के कपाट को मैं खोल दूंगा, ठीक है। देखो यहाँ पर आप लोग के पास क्या है, मतलब हम बोलते हैं कंडक्टर्स, क्या कंडक्टर्स। तो कंडक्टर्स आप लोग के पास क्या होते हैं? एक होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, क्या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, और एक क्या होते हैं आप लोग के पास? आयनिक कंडक्टर, आयनिक कंडक्टर। जी, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स में आप लोग के पास क्या होता है? करंट फ्लो होता है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। करंट जो होते हैं ना वो होता है ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पर आप लोग के पास मास ट्रांसफ़र नहीं होगा, ठीक है। आप लोग के पास क्या होता है यहाँ पर, मतलब
जो मेटालिक कंडक्टर होते हैं, क्या मेटालिक कंडक्टर्स आर व्हाट आर इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स, ठीक है, मेटालिक कंडक्टर। और इसका एग्जांपल आप लोगों के पास कॉपर है, Ag है, आप लोगों के पास ट्रांजिशन मेटल में से ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आयनिक कंडक्टर होते हैं जिसमें जो करंट होता है वो किसकी वजह से होता है, ड्यू टू फ्लो ऑफ आइंस, ड्यू टू फ्लो ऑफ आइंस, ठीक है, मास इसमें ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। यहाँ पर ये क्या होते हैं, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ठीक है। और इसके एग्जांपल आप लोगों के पास है H2SO4, HCl, ठीक है, आप लोगों के पास क्या है NaCl एक्सेट्रा, ठीक है, आप ले सकते हो। सो व्हाट इज़ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट आप लोग के पास क्या होता है, वो सब्सटेंस होता है, ठीक है, जो सोल्यूशन में या क्या करे या मीडियम में, ज़रूरी नहीं कि सोल्यूशन हो, जो मीडियम में आयन प्रोवाइड करे उसे हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। वो सब्सटेंस जो मीडियम में क्या करे, आयन को प्रोवाइड करे, ज़रूरी नहीं है कि वो इक्वल स्टेट में हो। जस्ट मोल्टन NaCl क्या है, NaCl आप लोगों के पास जस्ट इक्वल स्टेट में इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, इसकी आयन को फ्री करो फॉर द मूव, मतलब लेटेस्ट एनर्जी से फ्री करे, ठीक है, तो आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। तो ये मोल्टन स्टेट में भी क्या होता है, आप लोगों के पास इलेक्ट्रोलाइट होता है, ज़रूरी नहीं है कि इक्वल स्टेट में हो, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, तो ये इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। हम डिस्कस करने वाले नोट्स में डिफिनीशन है, हमने प्रॉपर बिल्कुल एग्जैक्टली जब हम आते तो वहाँ पर नोट्स में लिखे होते हैं ये सब, लेकिन हमारा काम है लेक्चर देना, नोट टीचिंग कर, टीचिंग होता है रीडिंग करना, रीडिंग नहीं, मेरे काम है आपको समझाना। फिर आप क्या करें, ट्राई करें, आपसे क्वेश्चन सॉल्व ना हो जाए तो हम आपके ज़िम्मेवार नहीं जी, हम आपके ज़मींदार हैं। ज़मींदार तो जानते हो ना, ज़मींदार, ठीक है। अच्छा, तो देखो रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। अच्छा, अब मतलब इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, दो सब्सटेंसेस इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स विच provides ions in the medium। ये आप लोगों के पास सॉल्यूशन भी हो सकता है, सॉल्यूशन फॉर्म में भी हो सकता है, और मतलब जो ज़रूरी नहीं कि सॉल्यूशन मोल्टन स्टेट में भी हो सकता है, ठीक है। आप लोगों के पास क्या होता है, NaCl है, आप लोगों के पास है H2SO4 है, आप लोगों के पास क्या है HCl है, ठीक है, आप लोगों के पास क्या है H2O है। अब इसमें क्या आते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। बस 2 मिनट में आता हूँ, ठीक है। वीक एंड स्ट्रॉन्ग, ठीक है। वीक क्या होता है, जिसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, कम होता है, मीन जो CH3COOH, ठीक है, ये आप लोग के पास एक वीक है, क्योंकि ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता इनटू देयर आइंस, रिवर्सिबल होते हैं, ठीक है। लेकिन स्ट्रॉन्ग क्या होते हैं, जो मैक्सिमम डिग्री तक डिसोसिएट हो जाए। NaCl है, आप लोग के पास क्या है, आप लोग के पास है G, H2SO4 है, ठीक है, आप लोग के पास क्या है, आप लोग के पास है G, मतलब बस आयनिक कंपाउंड है, KCl है, आप लोगों के पास जी क्या है, बोले, ओके। तो ये आप लोग के पास मतलब आयनिक कंपाउंड जितने भी होते हैं वो आप लोग के पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट में क्या स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स को भी डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।